अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की सीरीज़ जिसमें हम प्योरली 9th एंड मैट्रिक की बुक्स को टच करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट हो, गेट का टेस्ट हो या फिर जैसे अभी आईवीए के ग्रेजुएशन बेस्ड इंटरमीडिएट बेस्ड टेस्ट हुए थे तो उसमें भी 9th एंड मैट्रिक के मैथ्स को ही टच किया गया था, क्योंकि यही मेजर टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेडली यूज़ हो रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी कि इन्हीं को टच करके, इन्हीं की प्रैक्टिस करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेक्चर 1, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो है वो उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स जिसको मैंने क्यू डैश से लिखा हुआ है कि वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, इन दोनों के यूनियन सेट को हम कहते हैं रियल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर है जिनको मैंने लिखा है p अपॉन क्यू, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, लेकिन एक्चुअली जब हम इसके क्वेश्चंस रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो आप ये स्ट्रेटजी याद रखें कि जितने भी इंटीजर्स होंगे, अब इंटीजर्स हम किन्हें कहते हैं, जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक, और जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि ई कांस्टेंट वैल्यू नेचुरल लॉग है, और पाई की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आती हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ये आ जाती हैं इरेशनल नंबर में। तो आप पहचान लेंगे इंशाल्लाह ताला, हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आप समझ जाएंगे कि रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट 2/5, ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो इसमें अंडर रूट आ रहा है। रूट जब भी आए तो आप देखिए कि क्या इस रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो वो रेशनल है, अगर वो नहीं सॉल्व हो रही तो वो इरेशनल है। तो अंडर रूट 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। मैं इसको IR से शो कर रही हूँ, ठीक है, इरेशनल नंबर, या फिर इसको मैं Q डैश से भी डिनोट कर सकती हूँ। 5/√6, अब देखिए इसमें भी अंडर रूट 6 आ रहा है, तो अंडर रूट 6 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी एक तरह से इरेशनल नंबर हुआ। 2/8 है, ये सिंपली p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। 1/√3 है, तो अंडर रूट 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ, क्यू डैश। 1/पाई, तो आपको बता दिया ना कि कांस्टेंट वैल्यूज जितनी भी होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, तो फिर उनको हम इरेशनल नंबर में रखते हैं। अंडर रूट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 8, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगी वो रेशनल नंबर्स में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि इन क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रिकरिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो टर्मिनेटिंग उन नंबर्स को कहते हैं जिसको जब हम डेसिमल में ले आएंगे, इस वैल्यू को जब हम डेसिमल में ले आएंगे तो फिर उसका आंसर जो होगा वो लिमिटेड होगा, वो फाइनाइट होगा, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आंसर चलता रहेगा यानी रिपीट होता रहेगा तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 1/3 को। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/3, 3 का टेबल 1 पर लगाने के लिए पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 टाइम्स लगेगा टेबल, ठीक है, 3×3 = 9, और 1 बचा जो उसके आगे आपने फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देना है, अगेन इट विल बी 10। मैंने इसको नीचे लिख दिया, ये अगेन इट विल बी 10, पॉइंट लगी हुई है, 0 लगा दिया। अब 3 का टेबल 10 पे अगेन 3 टाइम्स, फिर वही 1 बचेगा, फिर आप 3 का टेबल लगाओगे, इस तरीके से ये 0.33 के बाद ये सही इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। अब ऐसे नंबर जो कि आंसर नहीं आ रहा, उनका फाइनाइट नहीं है, चलते रहेंगे, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की भी फिर आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है रिकरिंग, दूसरी है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि वही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा हो, जैसे इसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 3 3, इस तरीके से अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा हो, लाइक अगर ये 0.383838 इसी तरीके से रिपीट होता तो ये भी एक तरह से सेम पैटर्न जो है वो फॉलो अप हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर्स, जो कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। अब हम इसको 9/11 को सॉल्व कर लेते हैं। 11 का टेबल 9 पर नहीं लग रहा, अगेन हम इसको 0 पॉइंट लगाएंगे,
मैं यहाँ इसको सॉल्व करती हूँ। 9/11 0 पॉइंट हो जाएगा। 11 का टेबल 9 पर लगाने के लिए ये आ गया 90। अब ये 8 टाइम्स लगा 88 हो गया, ठीक है, बचे 2 पॉइंट लगा हुआ है, हमने इसको फिर से 0 बना दिया। अब 11 का टेबल 1 टाइम 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 लगा दिया। अगेन इट विल बी 8 टाइम्स, फिर इसके पास 88 हुआ तो फिर बचे 2, यानी यही सेम पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, 8 1 8 1 8 1। तो ये भी क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। अगर इस पे होता 2/4 तो देखें एक दफ़ा टेबल लगाने पर 1/2 आंसर आ रहा है, जिसका आंसर है 0.5। तो एक या दो बार टेबल लगाने से जो आंसर है वो आ गया 0.5, या पॉइंट के आगे 3-4 डिजिट्स में अगर आंसर कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। और जो आंसर ना आए, रिपीट हो रहा हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी में भी अगर पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आए तो वो रिकरिंग है, और अगर पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आए तो वो नॉन रिकरिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी दो रियल नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैं उनको ए एंड बी से शो कर रही हूँ, तो ए प्लस बी का जो आंसर आ रहा है, लेट सपोज इट इज सी, तो वो जो सी है वो भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर इन क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट होगी उनकी, वो भी एक रियल नंबर होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब भी दो रियल नंबर लाइक ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो ये बी प्लस ए के इक्वल आएगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम मल्टीप्लीकेशन के सेंस में लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ये क्रॉस नहीं लगता, जब ए मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं ना तो डायरेक्टली ए बी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज की जाती है। डिफरेंस ये है कि ये 3 रियल नंबर के लिए यूज होगी, यानी ए प्लस, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, उसमें यहाँ प्लस की वजह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो ऑपरेशंस हो। 2 ऑपरेशंस का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी हो और एडिशन भी हो। लेट सपोज के दिस इज लाइक दिस, ए बी प्लस सी। अब ये जो बी प्लस सी है, इससे ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये जो है राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये पहले प्लस आए बाद में मल्टीप्लीकेशन हो, लाइक दिस के ए प्लस बी एंड सी, लाइक दिस, इस तरीके से हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो जो साइन पहले आएगा हम उसको पहले प्रोनाउंस करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब भी एक रियल नंबर है, लेट सपोज मैं रियल नंबर के तौर पे 1 ले रही हूँ, कोई सा भी नंबर आप रियल नंबर का ले सकते हैं, ठीक है, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जब भी एक रियल नंबर के साथ एक ऐसे नंबर को हम प्लस कर दें, एडिशन की बात हो रही है ना, एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसे नंबर को प्लस करो कि वही सेम रियल नंबर आ जाए। तो हमें पता है 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ भी हम उसको प्लस कर दें तो आंसर वही आता है, यानी 1। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, 0 को कहेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी इसी रियल नंबर में, कोई सा भी रियल नंबर हो, अगर किसी रियल नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि आंसर वही सेम रियल नंबर दे, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो कोई सा भी नंबर हो, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम आंसर आता है। अब मैंने इसको 1 ही लिख दिया, हम लेट सपोज ए लिख रहे हैं, ठीक है। ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर इज ए। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर वही सेम आना है। दैट्स वाई 1 को हम क्या कहेंगे, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना सीख लें।
एडिटिव इनवर्स में जस्ट आपको साइन चेंज कर देना है, जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसका जस्ट साइन चेंज कर लें। जैसे ये +6 है, आप इसको -6 कर दोगे, दिस इज द एडिटिव इनवर्स फॉर +6। -1/7 है, आपने जस्ट इसको +1/7 लिख देना है। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है जस्ट आपने साइन को रिवर्स कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आपने एक नंबर का रेसिप्रोकल बनाना है। अब जैसे ये 3 है, साइन सेम रहेगा, याद रखें। जैसे ये 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, ठीक है। 1 जो है वो सपोज कर लेते हैं क्योंकि वाकई 1 होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर को हम नोमिनेटर की जगह ले आते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह। तो यहाँ पर नोमिनेटर 3 है तो इसको हम डिनोमिनेटर की जगह ले आएंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे, साइन सेम रहेगा। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। और -1/30 है तो आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जस्ट डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर नोमिनेटर 1 है, जब ये डिनोमिनेटर में आता है तो हम इसको नहीं लिखते, तो इट विल बी -30। हाँ, अगर ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4/30 तो ये किस तरीके से हो जाएगा, माइनस साइन सेम रहेगा, 30/4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।